हेलो फ्रेंड्स, वेलकम पीएल एकेडमी। आज हम भारतीय दंड संहिता 1860 से अध्याय 4 देखेंगे। अध्याय 4 हमारा साधारण अपवाद है, जो हमारा 76 से 106 तक दिया गया है। यह हमारा दो भागों में बांटा गया है, दुराश्रय का अभाव और युक्तियुक्तता का सिद्धांत। दुराश्रय का अभाव हमारा सामान्य सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, जो हमारा 76 से 95 तक दिया गया है। सामान्य सिद्धांत कहाँ तक दिया गया है? 76 से 95 तक। फिर आता है हमारा युक्तियुक्तता का सिद्धांत, ये हमारा 96 से 106 तक दिया गया है। ठीक है, अब देखते हैं हम धारा 76, धारा 76। धारा 76 और धारा 79 को एक साथ पढ़ते हैं। ये हमारी धारा 76 है। विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण अपने आप को विधि द्वारा आबद्ध करने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। धारा 76 है हमारी बाउंड बाय लॉ। बाउंड बाय लॉ, विधि द्वारा आबद्ध। धारा 76 को विधि द्वारा आबद्ध। कोई बात अपराध नहीं है जो विधि द्वारा आबद्ध होते हुए की है। व्यक्ति विधि द्वारा आबद्ध हो, सद्भावनापूर्वक कोई कार्य करता है, कोई तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण, तथ्य की भूल के कारण हुई हो, न कि विधि के भूल के कारण कारित करता है, वह अपराध नहीं है। क्या दिया गया है धारा 76 में? विधि द्वारा आबद्ध। कोई बात अपराध नहीं है जो विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति ने की गई है। जैसे हमारा एग्जाम्पल दिया गया है, सैनिक अपने कमांडर की आदेश से गोली चलाता है। यहाँ पर हमारे सैनिक किससे आबद्ध है? कानून से आबद्ध है, तो यहाँ पर कोई अपराध नहीं होगा। धारा 76 में हमारी बाउंड बाय लॉ दिया गया है। कोई बात अपराध नहीं है जो विधि द्वारा आबद्ध व्यक्ति द्वारा किया गया है। सद्भावनापूर्वक कोई ऐसा कार्य किया गया है जो तथ्य की भूल के कारण है, न कि विधि के भूल के कारण कारित किया गया है, वह कार्य अपराध नहीं है। फिर आती है हमारी धारा 79। 79 क्या है हमारी? यहाँ पर दिया गया है विधि द्वारा न्यायानुमत। ये हमारी मेन पॉइंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना। विधि द्वारा न्यायानुमत या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य। यह है हमारा जस्टिस बाय लॉ। जस्टिस बाय लॉ, धारा 79 को जस्टिस बाय लॉ। कोई बात अपराध नहीं है किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कारित की जाती है जो विधि द्वारा न्यायानुमत हो। यह हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है, विधि द्वारा न्यायानुमत हो, विधि द्वारा न्यायानुमत होने का विश्वास करता हो, तथ्य की भूल के कारण, किस भूल के कारण? तथ्य की भूल के कारण, न कि विधि के भूल के कारण कारित करता है, वह अपराध नहीं है। धारा 79 विधि द्वारा न्यायानुमत है। जो कार्य तथ्य की भूल के कारण हुआ है, विधि की भूल के कारण कारित नहीं हुआ है, वह कार्य अपराध नहीं है। ठीक है, इसमें हमारे दो इम्पोर्टेंट केस दिए गए हैं, आर बनाम टाल्सन और आर बनाम प्रिंस। ये दोनों केस देख लेना। फिर आते हैं हम नेक्स्ट है हमारी धारा 77। धारा 77 क्या दिया गई है? न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य। यहाँ पर जज के कार्य को लाभ दिया गया है। कोई बात अपराध नहीं है जो न्यायिक कार्य करते हुए या न्यायिक शक्ति के अनुप्रयोग में कारित करते हैं। धारा 77 में हमारा जज के कार्य को लाभ दिया गया है। जज हमारा फांसी देता है किसी व्यक्ति को, तो यहाँ पर उसको बचाव है, ये कोई अपराध नहीं है, ये हमारा न्यायिक कार्य करते हुए दिया गया है। ठीक है, फिर आती है हमारी 78, धारा 78। यहाँ पे ये धाराएं बहुत पूछी जाती है। जज के कार्य को लाभ कहाँ दिया गया है? धारा 77 में। और
जल्लाद के कार्य को छूट कहाँ दी गई है? धारा 78 में। ठीक है, धारा 78 है हमारी न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य। जो न्यायालय के निर्णय या आदेश के अनुसरण में किया गया कार्य है वो हमारा अपराध नहीं है। जो न्यायालय के निर्णय के अनुवर्तन में किया जाए कोई बात अपराध नहीं है। जज ने फांसी की सज़ा सुनाई और उसको जिस व्यक्ति को फांसी की सज़ा सुनाई गई है उस व्यक्ति को फांसी देगा जल्लाद, तो जल्लाद को यहाँ पर अपराधी नहीं माना जाएगा क्योंकि वो न्यायालय के कार्य से बंधा हुआ है। तो यहाँ पर जल्लाद को छूट प्रदान की गई है धारा 78 में। ठीक है, फिर आती है हमारा धारा 80। धारा 80 दी गई है हमारी विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना। कोई बात अपराध नहीं है जो दुर्घटना या दुर्भाग्य से और किसी ऐसी आपराधिक आशय या ज्ञान के बिना विधिपूर्ण प्रकार से विधिपूर्ण साधनों द्वारा और उचित सतर्कता और सावधानी के साथ विधिपूर्ण कार्य करने में ही हो जाती है। जो हमारा विधिपूर्ण कार्य कर रहा है उसमें हो जाता है, तो कोई बात अपराध नहीं है। यहाँ पे देखो धारा 8 के पॉइंट, कोई बात अपराध नहीं है जो विधिपूर्ण प्रकार से और विधिपूर्ण साधनों के द्वारा उचित सम्यक सतर्कता बरती गई है, सावधानी से विधिपूर्ण कार्य करते हुए यदि कोई दुर्घटना या दुर्भाग्य या दुर्घटना में कोई आपराधिक कार्य कारित हो जाए तो ये हमारा अपराध नहीं है। ठीक है, धारा 80 में यदि कोई विधिपूर्ण कार्य कर रहा है, दुर्घटना से दुर्भाग्य से कोई बिना आपराधिक आशय और ज्ञान के कोई घटना हो जाती है तो वो हमारा अपराध नहीं है। ठीक है, कहाँ दी गई है? धारा 80 में दी गई है। ठीक है, ए और बी की लड़ाई, ए की पत्नी बच्चा लेकर बीच में छुटाने आती है, बच्चे को घूसा लगा, बच्चे की मृत्यु हो गई। यहाँ पर धारा 80 का लाभ नहीं मिलेगा परंतु केवल उपपत्ति हेतु दायी होगा। ठीक है, ये हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं। पॉकेट मार, जेब कतरे वाला एग्जाम्पल, चेतावनी देकर छत से बर्फ फेंकना, ये हमारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, इनको देख लेना एक बार। फिर आते हैं हमारी धारा 81। धारा 81 हमारी है कार्य जिसमें अपहानि कारित होना संभाव्य है किंतु जो आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए किया गया है। धारा 81 को हम बोलते हैं आवश्यकता का सिद्धांत। क्या बोलते हैं? आवश्यकता का सिद्धांत। कोई कार्य जिससे अपहानि होना संभव है, अपहानि होना तो संभव है परंतु आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए कारित किया गया है। आपराधिक का अपहानि होना तो संभव है लेकिन वो हमारी आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए कारित किया गया है, अपराध नहीं है, भले ही वह अपहानि का ज्ञान रखते हुए कारित किया गया है। यहाँ पर हमारा अपहानि होना संभव है, पता है, लेकिन यह हमारी आपराधिक आशय के बिना और अन्य अपहानि के निवारण के लिए कारित किया गया है, यह हमारा अपराध नहीं है, वह अपहानि का ज्ञान रखते हुए कारित किया जाता है। यहाँ पर हमारा एक केस दिया गया है, आर बनाम डडले स्टीफन। इस केस के आधार पर इसको बोला गया है बड़ी अपहानि को बचाने के लिए छोटी अपहानि कारित करना अपराध नहीं है। आवश्यकता का सिद्धांत इस केस से ही दिया गया है, आर बनाम डडले स्टीफन। ये हमारा इसके जज हैं लॉर्ड कॉलेज, ये इसमें 5 जज थे हमारे। यहाँ पर दिया गया है अपने जीवन को सुरक्षित रखना सामान्यतः एक कर्तव्य है परंतु इसको दूसरों के लिए बलिदान करना एक परम कर्तव्य है। यहाँ पर हमारे इम्पोर्टेंट केस दिए गए हैं, आर बनाम बाउनिंग का वाद, लापरवाही से गाड़ी चलाना, ये देख लेना, सारे केस इम्पोर्टेंट हैं। धन्यादाजी का वाद, चोर को पकड़ने हेतु जहर मिला देना। गोपाल नायडू का वाद, नशे वाले व्यक्ति को पकड़ना। ठीक है, ये एक बार देख लेना। फिर आता है हमारा 82 में हमारा दिया गया है 7 वर्ष से कम आयु के शिशु का कार्य। कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु के द्वारा की जाती है। 82 को हम
भिन्न नामों से जानते हैं। विधि की उपधारणा, विधि की अखंडनीय उपधारणा, निश्चायक सबूत, साक्ष्य के रूप में प्रयोग धारा, डोलिन कैपेक्स। ये पूछ लिया जाता है डोलिन कैपेक्स कहाँ है, 82 में। इसको हम गुड्डे गुड़िया का खेल भी बोलते हैं। आश्चर्य से पूर्व मुक्ति। यहाँ पर दिया गया है कि कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से कम आयु का बच्चे कारित करता है। जो 7 वर्ष से कम आयु का बच्चा कारित करता है वो हमारा अपराध नहीं है। ये उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण है हमारा, ए रिवॉल्वर लेकर चिल्लाया, बच्चे की आयु है 7 वर्ष से कम, मैं तुम्हें मार दूंगा, पर गोली चलाई, मार दिया। बच्चे ने गोली चलाई और मार दिया। यहाँ पर हमारा ए का कोई दायित्व नहीं बनेगा क्योंकि उसकी आयु 7 वर्ष से कम है। ठीक है, फिर आते हैं हमारे धारा 83 है हमारी 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम। यहाँ पर 82 में हमारा 7 वर्ष से कम आयु का शिशु दिया गया है और 83 में हमारा 7 वर्ष से ऊपर किंतु 12 वर्ष से कम आयु का शिशु दिया गया है जो अपरिपक्व समझ के शिशु का कार्य है। 83 को हम निम्न नामों से जानते हैं। परिपक्वता का सिद्धांत, डोली कैपेक्स। 82 को बोलते हैं डोलिन कैपेक्स और 83 को बोलते हैं डोली कैपेक्स। ठीक है, ज्ञान की सीमा के आधार पर छूट। 83 7 वर्ष से अधिक लेकिन 12 वर्ष से आयु कम हो। ठीक है, के बालक की परिपक्वता पर दायित्व का निर्माण। 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम के बालक की परिपक्वता देखी जाएगी। ठीक है, धारा 13 में पूर्ण मुक्ति का सिद्धांत प्रभावी नहीं है। धारा 83 हमारी दी गई है, कोई बात अपराध नहीं है जो 7 वर्ष से अधिक और 12 वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा आश्चर्य या ज्ञान के अभाव में कारित किया जाता है। ठीक है, धारा 83 है हमारी डोली कैपेक्स और धारा 82 है हमारी डोलिन कैपेक्स। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।